उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक-ठाक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारे पास जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन हो तो उसका आप मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज़ मैं नॉर्मल एक ग्राफ ले लूँ, ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो हम इस तरह का करेंगे, हम कहेंगे कि दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट, एंड जैसे ही वो नीचे आके एक जो आपके पास यहाँ पे आएगा, हम कहेंगे दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट। तो हम इसी से अंदाज़ा लगाएंगे जो फंक्शन होगा, ये इंटरवल होते हैं। इंटरवल हमें गिवन होता है कि 0,7, जैसे हमने लेट्स सपोज हमने लिया हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने से पहले हमें जोन सा भी फंक्शन हो तो उसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट फाइंड करना होता है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन में सारा कुछ जो है ना कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई जो है ना इसमें से इस क्वेश्चन में कुछ रह जाता है तो हम उसको नेक्स्ट जो हम एक और वीडियो भी बनाएंगे, तो उसमें जो हमारे पास रह जाएंगे तो उसी पे कवर कर लेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ हो तो आप लाजमी मुझसे डिस्कस करें, और जो है ना फिर उसी से आपसे हम मूव करेंगे, ठीक है? तो अब जो है मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बता दिया फंक्शन। अब जो है ना हम अब इसको शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36 एंड माइनस 50। अब देखें अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ minus 21x² प्लस 36x एंड माइनस 15, ठीक है? तो दिस इज़ 15। तो मैंने शुरू से ही आपको कहा कि जब आपको कोई फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना हो तो उससे पहले आपको फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारे पास होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, या आप ऐसे लिखें और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय dx, ठीक है? इन दोनों का मतलब होता है डेरिवेटिव होता क्या है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज, मतलब जब रेट में चेंज आ जाता है जैसे, तो हम उसको कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट आ गया और फिर यहाँ से यहाँ चेंजेस जो आ रहे होते हैं, बेसिकली ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है? तो देखो डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, जो हम कहेंगे भाई हमने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है? हमने कहा डिफ्रेंशिएट ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल थे उसके रिस्पेक्ट से हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू भी लिखना है, ठीक है? तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, जो हमारे पास पावर होता है उसको आप नीचे लेके आएंगे, 2 तो अपनी जगह पे आएगा और जो 3 होगा उसको हम ड्रॉप करेंगे, और जो भी हमारे पास पावर होगा तो उसमें से आप एक माइनस कर दें। जैसे 3 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसमें से एक आपने माइनस करना है, ठीक है? फिर जैसे 21 तो अपनी जगह पे आएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपके पास लीनियर हो जाएगा, जो कि इसका पावर 1 बन जाएगा। अब देखिए इसका तो ऑलरेडी पावर 1 है, तो जब 1 नीचे आएगा तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ का पावर अगर ज़ीरो हो तो वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है? तो हम इसको करते हैं 36, ठीक है? क्योंकि 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 आ जाता है। अब हमेशा याद रखना डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का अगर आप लेंगे तो वो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? अब अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अब हम सिंपल इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या आएगा 6x² देन माइनस 42x देन प्लस 36। तो ये जो आया ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, तो जो कि हमारे पास आया है 6x² माइनस 42x देन प्लस 36, ठीक है? तो अब हमने जब ये फाइंड कर लिया है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है? और यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 36 है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, देखो अगर आप कॉमन लेना, बेसिकली अब देखो यहाँ पे हमें पास कॉमन लेना होता है। अब कॉमन हम कैसे लेते हैं, ओके? देखो कॉमन कैसे लेते हैं हम, बेसिकली कॉमन आप कोई भी नंबर का ले सकते हो, लेकिन याद रखना अगर आप, जैसे मैंने कहा 6 है, अगर आप 6 को कॉमन ले रहे हैं तो लाजमी ये तो जो दो नंबर्स हैं
उस 6 के टेबल में होने चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा अभी 6 है, 6 7 ज़ा 42 आता है एंड 6 6 ज़ा 36 आता है एंड 6 1 ज़ा 6 आता है। तो अगर मैं 6 को बाहर निकाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा। अब देखें जितने टाइम्स 42 आता है 6 के टेबल में, तो उसी नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे। 6 7 ज़ा 42 आता है, तो ये आ गया। देन प्लस देखो 6 6 ज़ा 36, ये होता है आपको कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। जोन से टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, उसी नंबर को आप, जैसे अगर 6 के टेबल में ये नहीं आता तो जैसे 3 में आ रहा है तो हमने 3 लेना होता है, 2 लेना होता है, जो सा भी नंबर हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद हमने कॉमन लिया है। अब देखो ये चीज़ जो हमारे पास आया हुआ है, तो अब जो है ना हमें कंसिडरेशन करनी होती है। हम कहेंगे कंसिडर एफ ऑफ एक्स, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वेट करना होता है 0 से, ठीक है। हमने कहा 6x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 एंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये 6 यहाँ पर आपके पास जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है। जब 0 डिवाइडेड बाई 6 पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। जो कि हम कहेंगे अगर एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 आता है इन्फिनिटी, ठीक है, इसी तरीके से 0 डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x देन प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको करना ये है कि अगर आपको फैक्टराइजेशन का नॉलेज है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप लाजमी कमेंट में भी मुझे बता दें। खैर मैं यहाँ पर भी आपको जो है ना इसको बताऊँगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और उसी हिसाब से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन हमारे पास जो बीच का मिडिल टर्म होता है, ठीक है, इस नंबर को हमें ब्रेक करना होता है। जैसे मैंने कहा -7x है, तो इसको हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। अब 2 नंबर आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको +6 मिले, ठीक है। उन्हीं नंबर्स को अगर आप प्लस या माइनस कर दें तो आपको -7 मिल जाए, ठीक है। तो अब आप जो है ना 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं 2 नंबर से आपको जो है ना इसको जज करना होगा कि कौन से नंबर, जैसे 6 कौन से टेबल से आता है, जैसे 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और आपके पास वो जो से टेबल में भी आता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर है -7। अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, मैंने कहा -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 1 6 ज़ा 6 हो जाएगा, जो कि ये नंबर मुझे मिल गया, 6 आ गया। और अगर इन्हीं 2 नंबर्स को मैं कहूँ कि -1 एंड -6, तो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा -7। दोनों नंबर मुझे मिल गए, 6 भी मुझे मिला और -7 भी मिला। ये होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे -1x एंड यहाँ पे लिखेंगे -6x। ये होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। हमने इसको ब्रेक कर दिया 2 पॉइंट्स में, ठीक है। ओके, अब मैंने ये जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे ब्रेक किए थे तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमें कॉमन लेना। अब देखो यहाँ पर आपके पास कोई नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते हैं आप, लेकिन अगर x को देखें तो x का पावर है 1, तो x को आप कॉमन ले लें, ठीक है। जब आप x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, इसके पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा x, देन माइनस ये x आपने बाहर निकाल दिया कंप्लीट, तो आ जाएगा 1। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +6। अब देखो जो यहाँ पर जो ब्रैकेट है, बिल्कुल दूसरे जानिब आप जो है ना उसको लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना x ऐसे ही आएगा, उसमें से एक पावर कम होके आएगा, और ये तो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ये आपके पास जो आप यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में बन रही हो ना, तो यहाँ से जब आप कॉमन निकालेंगे तो सेम यहाँ पे आपके पास जो ब्रैकेट आनी है ये सेम आना है, ठीक है, ताकि हम कॉमन लें। देखिए अगर यहाँ से मैं -6 कॉमन निकाल दूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे तो एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो माइनस प्लस से ये माइनस बन जाएगा, और चूंकि आपने 6 ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये माइनस मैंने क्यों लिया हुआ है, अगर आप देखें इस -6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये जो आएगा -6x एंड देन माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 0। अब देखें ये दोनों ये हैं सेम, तो इसमें से आप कॉमन ले लें, और आपके पास ये और ये -6 को कंबाइन करके लिख दें। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, हम कहेंगे x -1 इक्वल्स टू 0, इक्वेट करेंगे 0 से, और इसी तरीके से आप करेंगे कि x -6 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू 6। अब देखो दोनों रियल वैल्यू हैं x के। ठीक है, अगर इन केस इस तरह होता जैसे यहाँ पर आपके पास स्क्वायर बनता और ये वैल्यू उस तरफ जाके माइनस होता। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइक इस तरह। अगर इस तरह कोई नंबर आ जाए, ठीक है, इस तरह का रूट आ जाए, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल नहीं होता। हमें रियल वैल्यू से ही मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 और 6। अब हमें करना ये है, देखो हमारे पास दो रियल वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमें पता है कि जो हमारे पास इंटरवल था, इंटरवल 0,7 था। ठीक है, तो अब देखो 1 भी इसमें लाई कर रहा है और 6 भी इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था ये, अब मैं इसमें से कुछ वैल्यूज़ फाइंड करूँगा और बाकी जो है मैं आपको दे दूँगा एज अ साइन। तो आप उसको करके लाजमी फिर मुझे बताएंगे कि कौन सा आपको मैक्सिमा और मिनिमा, मैं आपको कर बताऊँगा कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है, अब देखिए ये जो हमने लिखा 0 हमारे पास ऑलरेडी इसमें गिवन था और 7 भी इसमें गिवन। ये जो 1 और 6 जो है ना, ये हमने यहाँ से जो रियल वैल्यूज़ आए थे, मैंने कहा अगर इसमें से कोई एक इमेजिनरी आ जाता कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रियल वैल्यूज़ होते हैं हम उन्हीं को बस काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखें मैं आपको एक चीज़, इसको जो है ना मैं ये जो 0 है इसको पूरे को मैं सॉल्व करके आपको फिर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बाकी सारे डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 2 0 पावर 3 -21 x, सॉरी x की जगह पे हमें वैल्यू रखना है। ठीक है, 36 x एंड -15। ठीक है, अब देखो 0 का पावर आप जितना भी करो 0 बन जाता है, तो फिर ये पूरा हो जाएगा 0, ये भी 0, ओके यहाँ पे भी 0। ठीक है, और -15 बच जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे -15 जो है हमारे पास किस पे आया, F0 पे। तो अब आप इसी तरीके से जो 1 होगा आप उसको फाइंड करेंगे, जैसे मैंने कहा 1 का करते हैं। ठीक है, 1 को आप खुद करें, मैं बल्कि दूसरा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा, बल्कि मैं सभी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 है, तो 1 ये होता है कि आप पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे 1 1 पुट करते जाएं। मैंने कहा 2 1 पावर 3, ठीक है, देन -21 1 पावर 2 प्लस 36 1 एंड -15। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं सबको पुटिंग कर देता हूँ फिर उसके बाद एक साथ करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना 0 पुट किया था तो मेरे पास -15 आया है, 1 पुट किया है फंक्शन में तो हमारे पास 2 आया है। अब जब मैंने 6 पुट किया है तो मेरे पास आया -123। इसी तरीके से जब मैंने 7 पुट किया है तो मेरे पास आया -106। ठीक है, तो अब देखें हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे पता चलते हैं। मैक्सिमम पॉइंट वो होता है सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, जो कि हमारे पास बस एक 2 ही है जो कि पॉजिटिव है। बाकी देखो ये -23 123 है, ये -106 है और ये है -15। तो अगर आप देखें तो -123 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे वर्डिंग में, द मैक्सिमम पॉइंट इज़ 2। ठीक है, द मैक्सिमम लोकल पॉइंट इज़ 2। ठीक है, एंड द मिनिमम लोकल पॉइंट इज़ -123। तो थ्रू आउट हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन था, तो हमारे पास ये गिवन था। हमारा फर्स्ट ये होता है कि हमें
हमारे पास डेरिवेटिव लेना होता है, उसके बाद जो है ना हमारे पास रियल वैल्यूज़ निकालने होते हैं, जो रूट्स होते हैं हमारे पास जो कि हमने निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनको पुट करना होता है जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें, फिर उसमें से जो है ना हमारे पास कैलकुलेशन। देखो एक चीज़ याद रखना, जब हमारे पास जैसे 6 पावर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं है 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब होता है कि 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो जब जो वैल्यू आएगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तरीके कार होते हैं। बाकी इंशाल्लाह ये जो है हमारे पास एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई क्यूबिक लेते हैं जिसमें हमारे पास साइंटिफिक डिवीजन आ जाता है, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर देंगे। थ्रू आउट ये सारा था। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी मुझसे शेयर कर दें। अगर आपको समझ आया हो तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।